आप ये समझते हैं कि जो बीएलए जिस तरह से बार-बार बलूचिस्तान के अंदर अनरेस्ट पैदा कर रहा है, इंडिया की तरफ से तो ये शवाहिद हैं और जी, जी, जी। डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया है कि इंडिया कैसे उनको सपोर्ट यस, कर रहा है। यस। तो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स इस चीज़ को कैसे ओवरकम करेगी और कैसे बीएलए से और ऐसी मिलिटेंट जमातों से हमें निजात मिल सकेगी? देखिए, एक तो पॉलिटिकली जो भी हमारी गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है या बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है, उनको आई एम श्योर वो अपने महाज पे भी काम कर रहे हैं कि जो सेनर एलिमेंट्स हैं। देखिए, आम सबसे ज़्यादा कौन तंग आता है? जो लोकल रहने वाले होते हैं। जी, आज खुजदार में हुआ है, एक बच्चों की बस के ऊपर हुआ है। हुआ है, तो बिल्कुल। कितनी फैमिलीज़ हैं जिनका नुकसान हुआ है? वो क्यों चाहेंगे? और उसमें अब आई थिंक कि अब एयरफोर्स और आर्मी और ये मिल के गवर्नमेंट मिल के इनको बड़ा सख्त स्टांस करना पड़ेगा और कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ हमारे जो जिसको मैं कहता हूँ कि सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स वाले हैं, जी, जिनको टेररिस्ट के ह्यूमन राइट्स नज़र आते हैं, लेकिन जिनकी फैमिलीज़, बच्चे शहीद होते हैं, हमारे आर्मी के सोल्जर शहीद होते हैं, एफसी के सोल्जर शहीद होते हैं, उनके राइट्स नज़र नहीं आते। हुँ, ये थोड़े से जो अंदरूनी हमारे ऐसे नज़रियाती एलिमेंट्स हैं, जो सियासी अपने बुग़्ज़ की वजह से, सही। भई आप अपनी सियासत को अलग रखें। जहाँ मुल्क को कोई नुकसान पहुँचाता है उसके लिए हमें हमें यूनाइटेड होना चाहिए हुँ, और उन लोगों को भी आप मीडिया वालों को चाहिए कि उनको एक्सपोज़ करें और उनको आपका काम है कि इस तरह की जो प्रोपेगेंडा फैलाने से रोकें। राइट्स बुनियादी तौर पे उनके होते हैं जो अपने फ़राइज़ भी अदा करते प्राइज़ हैं। भी अदा करते हैं। सर फ़िलहाल तो हम इसको इख्तिताम की तरफ जाते हैं, बस लास्ट मिनट्स हैं। फ़िलहाल तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सीज़-फायर हो चुका है हुँ, और विल इंडिया रिस्ट्रेन द सीज़-फायर, और अगर इंडिया सीज़-फायर को हुँ। ब्रेक करता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे? इंटरनेशनल लॉज़ को तो वो ब्रेक करेगा ही, कर भी रहा है। तो सीज़-फायर बरकरार रहेगा? नेवर ट्रस्ट नेवर ट्रस्ट इंडियन दिस गवर्नमेंट पर्टिकुलरली जो कि बीजेपी की है, जो कि हिंदुत्व की है, जो कि आरएसएस की है। हुँ, मैं तो हर जगह कहता हूँ कि मैं तो हैरान हूँ कि ये न 6 बरस अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए इसने इंतज़ार कैसे किया? वी शुड नेवर ट्रस्ट। हमें अपने गार्ड्स ऊपर रखने चाहिए। जब तक देखें और हमें इसके साथ पीसफुल टॉक्स को ज़रूर चांस देना चाहिए। बिल्कुल चांस दें। लेकिन जो कहते हैं ना कि अपने गार्ड्स लेके अपनी सारी हिफाजती तदाबीर करके वी शुड गिव अ चांस टू दी अगर वो नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आते हैं, कोई करे ना पॉजिटिव एक जिसको कहते हैं कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैनूवर होती है, मेजर होती है, करें ना वो कह दें कि जी ये जो हमने सस्पेंड किया था इंडस वाटर ट्रीटी इसको हम बहाल कर रहे हैं। जी, मैं उसी तो तरफ कुछ आ रहा हूँ। पॉजिटिव चीज़ उसकी तरफ आएगी तो हमें लगेगा हाँ, कुछ ये सिर्फ़ ये कहना कि जो ज़मीनी फ़ोर्सेज़ हैं वो अपनी पोज़ीशन पे वापस चली जाएँ तो थोड़ी तो बात कन्फ़र्म हो जाती है कि हमने आपने कुछ न कुछ पकड़ा हुआ है। पकड़ा हुआ है। ठीक है? हुँ, अदरवाइज़ आप ये अगर आपने पकड़ा हो तो आप कभी ना कहते। कभी ना करते। तो आपका हैंड ऊपर होता तो आप आपका हैंड ऊपर आपका आपने कभी नहीं बात करनी थी। तो एक तो हमें पूरी एहतियात करनी चाहिए अपने गार्ड्स के साथ। वी शुड गिव अ चांस टू द नेगोशिएशंस क्योंकि अब इसमें मिस्टर ट्रम्प भी इन्वॉल्व हो चुके इन्वॉल्व हैं, हो चुके हैं, जो अंकल सैम। हज़ार साला कश्मीर मसला को हल कराने के लिए बड़े मुतहर्रिक हैं। हमें उनको भी चांस देना चाहिए। लेकिन इफ इंडिया स्ट्राइक्स बैक, वी विल हिट बैक वेरी हार्ड। क्या कहा जा रहा है कि क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 30 मिनट की तकरीर की थी, 38 मिनट्स की। उसके अंदर कोई इंटरनेशनल हवाला नहीं दिया किसी चीज़ को, वो बॉलीवुड की स्टोरी सुना के चले गए। क्या आप समझते हैं कि इंडिया क्यों भागा ट्रंप की जानिब? और वो तो बिखरा हुआ सांड बन चुका था और पाकिस्तान को उन्होंने तो, उनके मीडिया ने पाकिस्तान को बिल्कुल तबाह कर दिया था। यकायक इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडियन ऑफिशियल्स ट्रंप की जानिब क्यों भागे? क्योंकि ट्रंप इस चीज़ की बात कर चुके हैं कि सीज़ फायर इंडिया की तरफ से आवाज़ आई थी। बिखरे हुए सांड का कह के आपने मुझे बुल फाइटिंग याद दिला दी। तो जब बिखरा हुआ सांड हो तो उसको जो स्मार्ट मैटाडोर हो, वो जो उसको 5-6 खंजर मार देता है तो फिर सांड को गिरना ही पड़ता है। हुँ। अब तो वो डिनाई कर रहे हैं कि हमने तो ट्रम्प से कहा नहीं। हाँ, अब वो डिनाई कर लेकिन रहे आप हैं। ये बताइए कि एक सिंपल सी बात है, इनको झूठ बोलना नहीं, झूठ बोलने के लिए बड़ी अकल की ज़रूरत हुँ। होती है।
भाई आपके सीज फायर की बात करने से घंटा पहले फिर ट्रंप का कैसे आ गया कि मेरी इंडिया से नेगोशिएशन चली है, उसका ट्वीट तो 1 घंटा पहले आ गया था। बिल्कुल, 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 तो बिल्कुल। आप आते ही पहले निगेट करते कि ये ट्रंप गलत कह रहे हैं, हमने कोई सीज फायर नहीं मानी, कह देते। कह देते हैं। हुँ। तो कहा उन्होंने कोई? नहीं, उस इस तरह का कोई बयान नहीं आया उनका। तो भाई कुछ ना कुछ तो आपको 3 घंटे 45 मिनट के इस ऑपरेशन में हिट पड़ी है ना, हुँ, जिसके बाद आपने रात को जो ट्रंप और उसका जो वाइस प्रेसिडेंट भी कह रहे थे कि डोंट एक्सपेक्ट अस टू नेगोशिएट एनी सीज फायर, वो भी सुबह हुँ, मान गए। सही, तो यस, अल्हम्दुलिल्लाह वी हिट देम वेरी हार्ड, और उसी चीज़ ने उनको मजबूर किया कि वो सीज फायर की तरफ आए। सही। अब ये उन पे डिपेंड करता है, इसको होल्ड करते हैं तो अच्छी बात है, खित्ते में अमन होना चाहिए, लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, इक़्तिसादी तरक्की करनी चाहिए। किसी ने कहा जी, मुझे उनके जनरल बख्शी का स्टेटमेंट आपने पढ़ी हुँ, होगी, पाकिस्तान इक़्तिसादी कमज़ोर फटीचर मुल्क है। भाई हाँ, आपके तो 72 करोड़ को तो टॉयलेट अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं, बिल्कुल, आपके 80 तो करोड़ मुल्क में। आपका जो है वो 5 किलो राशन महीने के ऊपर गुज़ारता है। हुँ, और आपके फ़ौज के मोराल के लिए उनको कहो, आप अपने इंडिया की रिपोर्ट्स ही पढ़ लें कि कुछ 5-6 साल के अरसे में 1156 तो सुसाइड हुई इनकी आर्म्ड फोर्सेस में। हुँ, ये तो जज़्बा है। कोई एक केस सुना दो ड्यूटी के ऊपर पाकिस्तान में ऐसी हरकत हुई हो। हरकत हुई, बिल्कुल। तो चाहिए कि अमन के लिए बात करें, मिल बैठ के मसाइल को हल करें। इट मे टेक टाइम, हो सकता है कि कश्मीर का मसला फौरी तौर पे हल ना हो, लेकिन चलो आप बैठ के बात तो करें। हुँ, तो दे विल हैव टू सिट ऑन द टेबल, अदरवाइज वी आर रेडी। राइट। जो इंडियन सिख फौजी थे, उनका बायकॉट और उनका पाकिस्तान के खिलाफ ना लड़ना इंडियन फ़ोर्स को कितना बड़ा डैमेज दे गया और इस ऑपरेशन बुनियादन मरसूस की कामयाबी के बाद इंडियन फ़ोर्स की, इंडियन आर्मी की, इंडियन एयर फ़ोर्स की क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में कितनी गिर चुकी है? इंडियन फोर्स की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ऐसे गिर चुकी है जैसे राफेल गिर चुके हैं। राफेल के स्टॉक्स गिर गए। अभी मैं देख रहा था कि इंडोनेशिया ने कोई 8 प्लस बिलियन डॉलर्स का उनको जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको होल्ड कर दिया है। बिल्कुल होल्ड वो कर दिया ना उन्होंने। होल्ड कर दिए बिल्कुल। और तो ये हिट तो इनको बहुत बुरी तरह इसमें पड़ी है। और मैं समझता हूँ कि अब बड़ी मेजर चेंज आएगी। देखो, एंड ऑफ द डे ये पहली बात तो आप खबर, ये बायलैटरल इश्यू नहीं है। ये वॉर बायलैटरल नहीं थी। बायलैटरल नहीं है। ये ठीक है। उसी बड़ी टैरिफ वॉर का हिस्सा है, इकोनॉमिक वॉर का हिस्सा है। हुँ, तो मैं समझता हूँ कि अब 2 नहीं 3 ब्लॉक्स हैं, हुँ, और 3 ब्लॉक बन गए हैं कर्टसी जो ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ वॉर स्टार्ट की, उन्होंने यूरोप को भी रगड़ा, हुँ, चाइना को भी रगड़ा, और उसके साथ जो एसोसिएटेड कंट्रीज़ उनको भी रगड़ा। ठीक है। तो अब ये इकोनॉमिकली मेरे नज़दीक एक ट्राइपोलर वर्ल्ड है, हुँ, यूरोपियन ग्रुप, अमेरिकन ग्रुप एंड चाइनीज़ ग्रुप। ओके। तो वी हैव टू बी वेरी सेंसिबली प्लेइंग डिप्लोमैटिकली इन तीनों के साथ। पाकिस्तान एक तो अपनी रेड लाइन क्रॉस नहीं करने देगा। हुँ, सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमेरिकी सदर की जानिब से ये कहा गया था कि वो एशाइये पर दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स को बुलाएँगे और हुँ। वहाँ बातचीत करेंगे। ऑन द टेबल पाकिस्तान तो मसला कश्मीर के ऊपर बात करेगा कि पहले मसला कश्मीर को हल करें और बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर से जो इंडिया अनरेस्ट कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर उससे पीछे हटें। क्या हम ऑन द टेबल उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे अपनी राय रखेंगे जो उनको माननी पड़ेगी? इस तरह की थोड़ी-सी मसला कश्मीर के ऊपर थोड़ा-सा। एक तो ट्रंप साहब का शुक्रिया कि मसला कश्मीर, जिसको कोई अमेरिकन, यूरोपियन चैनल नाम नहीं लेता था, हुँ, ट्रंप ने जब नाम ले दिया कि जी। मैंने कहा है कि कश्मीर के ऊपर भी मैं इनको बिठा के बात कराऊंगा, तो अब सारा अमेरिकन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया कश्मीर की बात कर रहा है। हुँ, तो जिसको हम इतने इफेक्टिवली हाईलाइट नहीं कर सके थे, उसको हम हमारी तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा हाईलाइट अल कर दिया जज़ीरा, न्यूयॉर्क कह टाइम्स के। ये लोग सब कर रहे हैं। और उसकी इतनी तकलीफ है कि इंडिया वाले चीख रहे हैं, अर्नाब गोस्वामी को सुने, किसी को सुने, जी। उनकी चीखें निकली हुई हैं कि कश्मीर। मैं पर्सनली समझता हूँ कि इंडिया कभी भी देखा ना क्या मोदी ने कहा कि हुँ, बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान वाले कश्मीर के ऊपर होगी। हुँ। तो पाकिस्तान वाले कश्मीर की बात तो तय है, जो मामला होना है वो तो आपके कश्मीर का है। आप भले दोनों तरफ आप रायशुमारी करा के देख लें,